भी अपना पीटी क्लास ले रहा होता है। तभी एक लड़का बोलता है, हे पीटी सर, मुझे सुनने में आया कि हमारा प्रिंसिपल तुम्हें प्रमोट करके वाइस प्रिंसिपल बना दिया है। हे क्या तुम भूल गए हो, तुम यहाँ तक कि ग्रेड 3 के बच्चे को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए तुम्हें पीटी टीचर बना दिया है और तुम अभी वाइस प्रिंसिपल बन गए। नया प्रिंसिपल का दिमाग सही में खराब हो गया है। गाओ बोलता है, हे यंग, तुम एक स्टूडेंट हो, भूलो मत, और तुम एक टीचर का मजाक उड़ा रहे हो। यंग बोलता है, जबकि ये पीटी टाइम है, कैसा रहेगा कि तुम मेरे साथ एक गेम खेलो। अगर तुम जीत गए तो मैं मान लूंगा कि तुम एक प्रिंसिपल बनने के काबिल हो, लेकिन अगर मैं जीत गया। तभी गाओ बोलता है, हे यंग, मेरा पीटी खत्म हो चुका है, तुम अपने क्लास में चले जाओ और तुम मुझे बता नहीं सकते कि मुझे क्या करना है। भूलो मत, मैं एक टीचर हूँ और तुम मेरे स्टूडेंट हो। यंग बोलता है, हाँ मान लो कि तुम मुझसे डरते हो, वैसे भी एक स्टूडेंट से हार जाओगे तो इज्जत यहाँ पर बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। तुम हमें पढ़ाने के काबिल नहीं हो, अपने प्रिंसिपल के साथ निकल जाओ यहाँ से। तभी वहाँ पर ली आ जाता है, बोलता है, मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूँ और बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है तो मेरा समय बर्बाद मत करो। यंग बोलता है, ओह तुम हमारे नए प्रिंसिपल हो, तुम मुझे गेम में हरा दो तो मैं मान लूंगा कि तुम प्रिंसिपल बनने के काबिल हो। ली बोलता है, एक चींटी का बच्चा मुझे चैलेंज करना चाहता है, ये तो सही में बहुत ही बड़ा बात है। यंग चिल्ला के बोलता है, हे तुम अपने आप को ज़्यादा ही समझ रहे हो क्या, तुम्हें ये स्कूल किसी ने भीख में दिया है, चलो देख लेता हूँ कि तुम कितना ज़्यादा ताकतवर हो। ली बोलता है, ठीक है, मैं ये गेम खेलने के लिए एकदम तैयार हूँ, अगर तुम हार गए तो क्या होगा। यंग बोलता है, मुझे पक्का पता है कि तुम मुझे कभी भी हरा नहीं पाओगे, जो भी हो, अगर तुम जीत भी गए तो मैं तुम्हें अपना टीचर मानूंगा, और अगर मैं जीत गया तो तुम दोनों को यहाँ से जाना होगा। गाओ बोलता है, हे ली, इसे चैलेंज मत करो, ये लड़का सही में स्पोर्ट्स में बहुत ही बढ़िया है, ये स्पोर्ट का स्कॉलरशिप से यहाँ पर आया हुआ है और इसने हमारे स्कूल का सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ली बोलता है, हे मुझ पर भरोसा करो, मैं इसे आराम से हरा दूंगा। दूसरी तरफ यंग बोलती है, यंग सही में बहुत ही होशियार लड़का है, अब ली इसके जाल में फंस चुका है, थोड़ा इंतजार करो फिर इसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। हे वहाँ पर देखो, वो क्या हो रहा है। ली ने उसे भाला फेंकने में चैलेंज किया है, ये तो सही में बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ है। हे तुम्हें पता है आखिरी कॉन्टेस्ट का रिकॉर्ड है 76 मीटर, और यंग आराम से 74 मीटर कर सकता है, लेकिन इसने ये साल वो रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। वो अपने मन में बोलते हैं, ली सही में बहुत ही ज़्यादा भाव खाता है, जब ये लोग तुम्हें धक्के मार के स्कूल से निकालेंगे ना, उस समय तुम्हारा चेहरा देखने लायक होगा। दूसरी तरफ यंग अपना भाला फेंक देता है वहाँ पर, वो लोग मापते हुए बोलते हैं, इसका मीटर है 75 मीटर। फिर वो सब लोग बातें करने लग जाते हैं और बोलते हैं, वाह यंग तो बहुत ही बढ़िया है, इसने तो अपना रिकॉर्ड को फिर से तोड़ दिया, अब ये जल्दी ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी तोड़ देगा। दूसरा आदमी बोलता है, चलो देखते प्रिंसिपल को, मैं ये पक्का बोल सकता हूँ कि वो हारने वाला है। तभी गाओ बोलता है, हे ली तुम वहाँ पर खड़े क्यों हो, तुम्हें ये भाला को भागते हुए फेंकना होगा। ली बोलता है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही इसका रिकॉर्ड को तोड़ दूंगा। फिर वो लोग आपस में बात करने लग जाते हैं और बोलते हैं, ये लड़का सही में बहुत ही ज़्यादा भाव खाता है। दूसरा लड़का बोलता है, ये हारने वाला है फिर भी इसका भाव कम नहीं हो रहा है। यंग बोलता है, तुम मेरे साथ कम्पीट करने का हिम्मत किए हो और तुम्हें अभी भी अपने आप पर इतना घमंड है। ली उसे इग्नोर करते हुए भाला को फेंक देता है। फिर वो लोग मापते हुए बोलते हैं 105 मीटर। ये सुनकर वहाँ के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं, ये कैसे हो सकता है, पूरी दुनिया का तो वर्ल्ड रिकॉर्ड 98 मीटर है ना, ये रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। वो अपने मन में बोलती है, ये क्या हो रहा है, ली तो पहले ऐसा नहीं था, ये इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो गया। ली बोलता है, हे यंग अब बताओ कि तुम हार मानते हो कि नहीं। यंग बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं, ये भाला फेंकना तो बहुत ही ईजी है, चलो मेटल बॉल फेंकने का कॉन्टेस्ट करते हैं। ली बोलता है, ठीक है तुम्हें जो करना कर लो, फिर भी तुम हारोगे। यंग अपने मन में बोलता है, मैं सोच रहा था कि मैं सभी को शॉक कर दूंगा, लेकिन ये ली कैसे जीत सकता है, अब मुझे अपना असली ताकत दिखाने ही होगा। फिर वो अपना पूरा दम लगाकर मेटल बॉल को फेंक देता है। वो मेटल बॉल को नापने के बाद वो लोग बोलता है 21 मीटर। सभी लोग ये देखकर ताली बजाने लग जाते हैं। इंग बोलती है, मेटल बॉल को फेंकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है 22 मीटर और ली 21 मीटर तक फेंका है, अब मुझे नहीं लगता कि ली जीत पाएगा। यंग बोलता है, हे टीचर अब तुम्हारी बारी है। ली बोलता है, यंग जो मेटल बॉल को फेंका था मुझे उसका 2 गुना वेट चाहिए। फिर वो सभी लोग बातें करने लग जाते हैं और बोलते हैं, ये फिर से अपना बढ़ाई करने लग गया है, मैं पक्का बोल सकता हूँ अगर ये मेटल बॉल को उठा लिया तो हमें इसे अभी हॉस्पिटल लेके जाना होगा, नहीं तो ये यहीं पर मर जाएगा। तभी ली आराम से एक हाथ से वो बॉल को उठा लेता है
और बहुत ही आराम से कैच कैच खेलने लग जाता है। फिर वो बड़ी स्टाइल से बॉल को फेंक देता है और वो स्कूल की दीवार में जाकर टकरा जाता है। ये देखकर वहाँ के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। यंग बोलता है, नहीं ये तो नामुमकिन है, यह कैसे हो सकता है। एक आदमी मेटल बॉल को इतना दम लगाकर फेंक रहा है, क्या ये इंसान है कि नहीं। ली बोलता है, हे यंग, क्या तुम हार मानते हो कि नहीं। यंग चिल्ला के बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं। अगर तुम इतना ज़्यादा ताकतवर हो, अगर तुम इतना ही ज़्यादा ताकतवर हो, फिर हम लोग टेक्वांडो करते हैं। अगर तुम इस बार जीत गए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं इस बार हार मान लूँगा। फिर कुछ देर के बाद यंग बोलता है, अब कैसा लग रहा है टीचर ली, क्या तुम्हें डर लग रहा है क्या। मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि टेक्वांडो मेरा फेवरेट स्पोर्ट है। ली बोलते हैं, मुझे डर है कि तुम अपना रेस्पेक्ट स्कूल में गंवा दोगे, जबकि तुम हारना चाहते हो तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। ठीक है, अपना आँख खोल के देखना, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि असली मार्शल आर्ट कैसा दिखता है। फिर वो स्पीड में जाकर उसे एक जोर से पंच मार देता है। यंग अपने मन में बोलता है, ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, मैं तो कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ। अभी क्या हुआ था मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ के सभी लोग ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, ये किस तरह का टेक्निक था, ये सही में बहुत ही बढ़िया था। दूसरा आदमी बोलता है, ये तो टाइसी है ना, जिसे रियल मार्शल आर्ट बोला जाता है। मैं सही बोलूँ तो मैं यहाँ पर प्रिंसिपल का मजाक उड़ाने आया था, लेकिन अब प्रिंसिपल मेरा फेवरेट है। ली बोलता है, हे यंग, अब बताओ क्या तुम्हें और कोई गेम खेलना है क्या। यंग बोलता है, टीचर ली, मैं दिल से मानता हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो। मैं हार गया हूँ, अब मैं टीचर का बात मानूंगा और यहाँ पर कोई भी मुसीबत पैदा नहीं करूँगा, लेकिन आप संभल के रहिएगा। ये सब मुझे कुन ने बोला था करने के लिए, वो आपको यहाँ से निकालना चाहता है। ली बोलता है, ये फिर से कुन। हे यंग, जाकर मिंग को बोल दो कि स्कूल में कोई दिक्कत ना करे, नहीं तो उसे बहुत ही कुछ सहना पड़ेगा। यंग बोलता है, हे टीचर, मिंग तो यहाँ का एक बड़ा बॉस है, आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो, प्लीज़ उसे ऐसे ही जाने दीजिए। और साथ ही साथ उसका फैमिली भी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, ये स्कूल का पहला प्रिंसिपल उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं पा रहा था। ली बोलता है, ये स्कूल में स्टूडेंट होता है, ना कि कोई बॉस होता है, मैंने जो बोला है उसे जाकर बोल दो। यंग बोलता है, ठीक है टीचर, मैं समझ गया। दूसरी तरफ वो बोलती है, हे इंग, मुझे नहीं लगता है कि हम लोग ली का कुछ बिगाड़ पाएंगे। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, हमें दूर से ही देखना चाहिए। इंग गुस्से से बोलती है, बेकार, ये सही में बेकार है। सभी लोग बोल रहा था कि यंग बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर भी ये ली के जैसे कमीने इंसान को संभाल भी नहीं पाया। फिर हमें कुछ देर में ली के मेंशन में दिखाया जाता है। बा बोलता है, ये सभी सामान को अंदर ले जाओ। मास्टर ली, आपने जो बोला था मैं वो सभी सामान को ले आया हूँ, लेकिन मुझे फॉलिंग ड्रैगन वुड नहीं मिला। मैं इसके बारे में बहुत ही जगह पूछा, लेकिन कहीं नहीं मिला। सो वो बोलते, तुम इस तरह से काम करते हो, अगर तुम्हें सुझाव में नहीं मिला तो तुम दूसरे सिटी में जा सकते थे ना। ली बोलता है, ये ड्रैगन वुड को खोजना नॉर्मल बात नहीं है, ये पेड़ करीबन 1000 साल तक जिंदा रहता है, इसे ब्लैक गोल्ड वुड भी बोला जाता है। ड्रैगन वुड बनाने के लिए तुम्हें 10,000 साल तक ज़मीन में दफना के रखना होता है, और फिर भी इसे बनाना बहुत ही मुश्किल है, नॉर्मल लोग तो कभी इसे खोज भी नहीं सकते हैं। सो वो बोलती है, मैं ड्रैगन वुड के बारे में सुनी नहीं हूँ, लेकिन ब्लैक गोल्ड वुड के बारे में सुना हुआ लग रहा है। मुझे याद आया, यहाँ पर एक ऑक्शन होने वाला है, और वो ऑक्शन में वो ब्लैक गोल्ड वुड भी आने वाला है। ली अपने मन में बोलता है, लगता है कि मुझे ऑक्शन में जाना ही होगा, इन लोगों के पास ट्रेजर भी है और साथ ही साथ रेयर आइटम भी है। पिछले जन्म में लगा था कि पृथ्वी एक नॉर्मल सा ग्रह है, यहाँ पर कोई भी रेयर आइटम नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर सही में बहुत ही बढ़िया चीज़ है। मुझे वो ऑक्शन में जाके देखना ही होगा कि वहाँ पर क्या क्या मिलेगा मुझे। ली अगले दिन पहुँच जाता है ऑक्शन में। बा बोलता है, मास्टर ली, सो फैमिली में कुछ दिक्कत हो गया है, इसलिए मिसेस सो को जल्दी जाना पड़ा, इसलिए वो मुझे आपसे माफ़ी मांगने बोली थी, और उसके अलावा आपके बैंक में वो 100 मिलियन भेज दी है, जिसे आप यहाँ पर जो भी खरीद सकते हो। ली बोलता है, ठीक है, अगर सो को कोई प्रॉब्लम हुआ मुझे बुला लेना, वो वैसे भी मेरी डिसेबल है। बा बोलता है, ठीक है मास्टर, मैं आपको बता दूंगा। फिर ली अंदर चल जाता है और अपने मन में बोलता है, तो ये जगह में रेयर आइटम बिकता है। दूसरी तरफ सॉन्ग बोलता है, अगर वो कमीना मिल गया ना, मैं उसे मार डालूंगा, उसने मुझे पहाड़ से फेंक दिया था, जिस कारण मेरा पाँव टूट गया है। वो बोलती है, हे कुन, वहाँ पर देखो, ली आ रहा है। सॉन्ग उसे देखकर गुस्से से बोलता है, ओह तुम यहाँ पर छिपे हुए हो, इसलिए मैं तुम्हें पूरे सुझाव में भी खोज नहीं पा रहा था। कुन बोलता है, हे सॉन्ग, तुम ये बोलना चाहते हो कि इसने तुम्हें पहाड़ से फेंका है। फिर वो अपने मन में बोलता है, सॉन्ग सुझाव का एक बड़ा मास्टर है, और ली उसे गुस्सा दिलाया है, अब ये पक्का इस बार मारा जाएगा और मुझे इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा।
सॉन्ग चिल्ला के बोलता है, ओह तुम्हारा नाम ली है, क्या मैं तुम्हें याद हूँ ना, बताओ मुझे आज मैं तुम्हें किस तरह से मारूँ। लिन बोलता है, ओह तुम अभी तक मरे नहीं हो, क्या तुम मेरे हाथों से दोबारा मरना चाहते हो क्या। सॉन्ग गुस्से से बोलता है, मैं तुम्हें आज मार डालूंगा। कुन उसे रोकते हुए बोलता है, हे सॉन्ग रुक जाओ, ये ऑक्शन है, यहाँ पर सुझाव के सभी फेमस लोग इकट्ठा हुए हैं, उसके अलावा ये ऑक्शन का मास्टर है यंग क्लैन, अभी के लिए इसे बाहर निकाल दीजिए, हम लोग बाद में निपट लेंगे। सॉन्ग बोलता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, पहले हम लोग इसे मार के बाहर निकाल देते हैं, फिर हम लोग इसे धीरे धीरे तड़पाएंगे। कुन बोलता है, हे ली ये सबसे बड़ा ऑक्शन है, तुम यहाँ पर कैसे आ सकते हो। ली बोलता है, मुझे यहाँ पर इनवाइट किया गया है, क्या तुम्हें कुछ बोलना है क्या। वो अपने मन में बोलती है, ली एक गांव का लड़का है, इसके कपड़े को देख के लग रहा है ये कभी भी हाई क्लास में आता नहीं है, अगर ये सुअर से भी प्यार करता है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। कौन बोलता है, तुम्हें ये जगह में कौन इनवाइट करना चाहता है, ये कोई मीटिंग हॉल नहीं है। वो बोलती है, सही में ये बहुत ही अजीब है, सुअर का टेस्ट सही में बहुत ही बेकार है, वो एक गाँव के लड़के से प्यार करने लग गई है, सही में ये सोच के मुझे उल्टी आ रहा है। फिर वो अपने मन में बोलती है, ली आखिरी बार तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, अब मैं खून की मदद करके तुम्हें तड़पाऊंगी। सॉन्ग बोलता है, हे डायरेक्टर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, यह जगह में एक गांव का लड़का कैसे आ सकता है। कुन बोलता है, ये जगह में सभी गेस्ट बहुत ही हाई सोसाइटी के हैं, अगर ये किसी से झगड़ने लग गया तो इसके लिए तुम्हें सहना पड़ेगा। तभी डायरेक्टर चिल्ला के बोलता है, हे गार्ड। फिर वो सभी गार्ड ली को चारों ओर से घेर लेते हैं। डायरेक्टर बोलता है, हे तुम्हें पता है ये किस तरह का जगह है, अच्छा होगा कि निकल जाओ, मैं दोबारा नहीं बोलूँगा तुमसे। ली अपने मन में बोलता है, सही में ओइंग के पास बहुत ही बढ़िया एबिलिटी है, अब मुझे पता चला कि ये जांगमी में टॉप पोजीशन में क्यों है, ये चारों के चारों कल्टीवेशन क्यूआई रिफाइनमेंट स्टेज में है और वो लोग ये ऑक्शन को बहुत ही सीरियस से देख रहे हैं, यहाँ पर आने से मेरा समय बर्बाद नहीं हुआ है। फिर वो बोलता है, और तुम ये जगह के डायरेक्टर हो ना, मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया गया है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम चेक कर सकते हो, मेरा नाम लिखा होगा। डायरेक्टर बोलता है, मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मास्टर सॉन्ग बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये सही होगा, निकल जाओ यहाँ से, क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने बताया नहीं है, तुम्हारे जैसे कचरे लोग को यहाँ पर आना नहीं चाहिए। तभी ली उसे एक जोर से थप्पड़ मार देता है। फिर वो बोलता है, तुम मेरा इंसल्ट कर सकते हो, अगर तुम मेरा पेरेंट्स का किए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। डायरेक्टर चिल्लाते हुए बोलता है, हे तुम लोग वहाँ पर क्या कर रहे हो, ये लड़का को यहीं पर मार डालो। सॉन्ग बोलता है, ये लड़का सही में बहुत ही अनलक्की है, ये जगह ओइंग क्लैन का है। कुन बोलता है, इसने ये जगह में तमाशा किया है, अब इसका मौत तो पक्का है। वो बोलते हैं, इसे पता नहीं होगा कि ये ऑक्शन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और फिर भी ये अपने आप को बहुत दिखा रहा है। फिर वो चारों गार्ड ली पर हमला करने के लिए उसकी ओर जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर यंग आ जाते हैं, बोलते हैं, हे तुम क्या कर रहे हो, रुक जाओ तुम लोग। वो सभी गार्ड रुक जाता है और पीछे मुड़ के देखने लग जाता है। डायरेक्टर बोलता है, मैम ये गाँव का लड़का यहाँ पर मुसीबत पैदा कर रहा है, ये देखिए वो मुझे मारा भी है, इसलिए मैं उसे अपने लोगों से सबक सिखा रहा हूँ। यंग उसे जोर से थप्पड़ मारती है और बोलती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे इंपॉर्टेंट गेस्ट को इंसल्ट कर रहे हो। फिर वो उसके पास जाके बोलती है, मास्टर ली आपने मुझे बचाया था, मैं उस समय कांटेक्ट नहीं कर पाई थी आपसे, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि मैं आपको यहाँ पर मिल पाऊंगी। तभी सॉन्ग चला के बोलता है, हे यंग तुम ओइंग क्लैन की एक ब्रांच हो, अच्छा होगा कि तुम इसमें पढ़ो नहीं। यंग बोलती है, सॉन्ग भूलो मत मैं ये ऑक्शन की इंचार्ज हूँ, अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं यहाँ से तुम्हें बाहर निकाल दूँ तो चुप होकर यहाँ पर शांति से खड़े रहो, उसी दिन जो तुमने किया था मैं उसके लिए तुम्हें बहुत ही बड़ा सजा दूंगी। सॉन्ग अपने मन में बोलता है, ये इतना भी ज़्यादा स्पेशल नहीं है, तुम मुझसे इस तरह से बात करने का हिम्मत की हो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ओइंग क्लैन का ताकत कब तक रहेगा, तुम जल्दी ही एक दिन मेरे हाथों में आओगी। यंग बोलती है, मास्टर ली अब इसका क्या करना चाहते हो। तभी ली उसके पास जाकर उसका पाँव को तोड़ देता है। ये देखकर वहाँ के सभी लोग शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है, ये तो इसका पाँव को तोड़ दिया, ये तो सही में बहुत ही ज़्यादा हो गया। यंग बोलती है, ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है, प्लीज़ मेरे साथ चलिए, इन लोगों से बात करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर वो उसके साथ जाते हुए अपने मन में बोलती है, मुझे नहीं लगा था कि मैं इससे दोबारा मिल पाऊंगी, इसके साथ रहकर मुझे बहुत ही सेफ फील होता है। वो ये देखकर अपने मन में बोलती है, तुम कभी नहीं कहीं के, तुमने सोहो को प्यार में फंसा लिया था और अब यंग को भी फंसा लिए हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग तुम्हारा इतना रेस्पेक्ट क्यों करते हैं, वो लोग को तुमसे क्या चाहिए। कुन अपने मन में बोलता है, ली का सही में बहुत ही बढ़िया लक है, जब भी मैं इसका कुछ बिगाड़ना चाहता हूँ तो सुंदर लड़के आकर इसका मदद कर देते हैं और ये दोनों तो उसे बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी है।
तभी कोई चिल्लाते हुए बोलता है, हे रुक जाओ वहीं पर। कुन बोलता है, चलो अच्छा हुआ कि साओ एकदम सही समय में आया है। ये देखने में अब सही में बहुत ही मज़ा आएगा। अब मुझे नहीं लगता है कि ये इससे बच पाएगा। मैं सुना था जब ये 18 साल का था ये मिलिट्री ज्वाइन कर लिया था और ये बहुत ही जल्दी लेफ्टिनेंट भी बन गया और इसे लॉन्ग आर्मी के लिए भी चुना गया था। और जितना मुझे वो आर्मी के बारे में पता है वो लोग ज़्यादा लोग को चुनते नहीं है। अभी तक वो लोग 10,000 लोग को चुने हैं और वो सभी लोग इलाइट हैं। कोई नॉर्मल लोग उसे ज्वाइन नहीं कर सकता है। उसमें ज्वाइन होने के लिए सुपर ताकत की ज़रूरत होता है। मैं सुना था कि पिछले साल एक लड़का यंग को प्रपोज किया था। वो बहुत ही अमीर परिवार से था। जैसे ये बात साओ को पता चला वो उसे जाकर वहीं पर मार डाला। ली सही में तुम्हारा लक बहुत ही ख़राब है। अभी तुम लड़की के ऊपर भरोसा कर रहे थे ना, अब उसी के चलते तुम मारे जाओगे। यंग बोलती है, हे सुओ क्या चाहिए तुम्हें। सुओ बोलता है, मुझे क्या चाहिए, जो भी तुम्हें टच करने का हिम्मत करेगा वो मारा जाएगा। यंग बोलती है, हे सुओ तुम्हें इससे क्या, तुम यहाँ से निकल जाओ, मेरा तुमसे कोई भी नाता नहीं है। सुओ बोलता है, अभी नहीं है लेकिन आगे चलकर हमारा साथ होगा और अभी तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। फिर वो उसके पास जाके बोलता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन हो और तुम्हारा फैमिली कौन है। अच्छा होगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा हाथ पाँव तोड़ दूंगा। यंग बोलती है, हे सुओ क्या कर रहे हो तुम, ये सिर्फ मेरा दोस्त है। फिर वो अपने मन में बोलती है, मुझे पता है कि ली बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है लेकिन सुओ लॉन्ग आर्मी का मेंबर है, ली इसे कभी भी हरा नहीं सकता है। फिर वो बोलती है, हे ली प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, ये लड़का सही में पागल है। ली बोलता है, हे तुम अपने आप को समझ क्या रहे हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो। सो गुस्से से बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम किससे बात कर रहे हो। ली बोलता है, मैं तुम्हारे जैसे लोग से ज़्यादा बकवास भी नहीं करना चाहता हूँ, तुम्हारे जैसे लोग मेरे सामने एक चींटी के बराबर है। सो चिल्ला के बोलता है, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी वहाँ पर सो आ जाते बोलते हैं, हे साओ तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे टीचर को इंसल्ट कर रहे हो, जल्दी से मेरे मास्टर से माफ़ी मांगो। साओ बोलता है, कजिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सो बोलती है, अगर मैं नहीं आती तो तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह से अभी बात कर पाते। टीचर मुझे माफ़ करिएगा, मेरे फैमिली में कुछ इशू था इसलिए मुझे आने में देर हो गया। ये मेरा कजिन है और ये हमेशा ऐसे ही करता रहता है, प्लीज़ आप मेरे लिए इसे माफ़ कर दीजिए। ली बोलता है, ठीक है मैं तुम्हारे लिए इसे जाने देता हूँ, अगर ये दोबारा किया तो मैं इसे अच्छे सबक सिखाऊंगा। सो गुस्से से बोलता है, क्या तुम अपने आप को ज़्यादा भाव खा रहे हो ना, तुम मुझे जाने दे रहे हो, तुम अपने आप को समझ क्या रहे हो। तभी सो एक जोर से थप्पड़ मारते हुए बोलती है, हे साओ जल्दी से माफ़ी मांगो। यहाँ तक कि हमारे ग्रैंडपा भी उसे मास्टर बोलते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए कि वो इनसे बड़े ही प्यार से बात करता है। साओ बोलता है, लेकिन कजिन। तभी सो उसे एक जोर से थप्पड़ मारती है और बोलती है, जल्दी से माफ़ी मांगो। फिर साओ बोलता है, मुझे माफ़ कर देना। फिर वो जाते हुए ली को बोलता है, तुम कमी नहीं कहीं के, आज मैं तुम्हें कजिन के लिए जाने दे रहा हूँ, अच्छा होगा कि तुम यंग से दूर रहो, नहीं तो मैं तुम्हें अगली बार मार डालूंगा। सो वो बोलती है, मास्टर आपका शुक्रिया कि आपने मेरे कजिन को कुछ नहीं किया। ली बोलता है, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं ऑक्शन में। सो वो बोलती है, टीचर प्लीज़ थोड़ा इंतज़ार करिए। फिर वो ऊ के पास जाके बोलती है, तुम्हारा नाम ऊ है ना। वो घबराते हुए बोलती है, हाँ मैम। तभी सो उसे एक जोर से थप्पड़ मार देती है। फिर वो ज़मीन में जाकर गिर जाती है। वो बोलती है, तुम जितना चाहो मेरी इंसल्ट कर सकती हो लेकिन तुमने हमेशा मेरे टीचर का किया है, तुम्हें क्या लगता है वो कुछ बोलते नहीं है तो मैं कुछ बोलूँगी नहीं, और तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम प्रेजेंट के तौर पर स्कूल मांग रही हो इससे, तुम तो इसका गर्लफ्रेंड बनने का लायक भी नहीं हो और अच्छा होगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। वो बोलती है, हे कुन मेरी मदद करो। कुन बोलता है, हे मिस ये वो मेरी गर्लफ्रेंड है, अगर इसके हरकत से आप गुस्सा हो गई हो प्लीज़ मेरे लिए इसे माफ़ कर दो। सो वो बोलती है, मेरे लिए तुम एकदम बेकार हो, निकल जाओ यहाँ से और अपने गर्लफ्रेंड को भी अपने साथ ले जाओ। कुन बोलता है, मिस लेकिन मेरा पापा। सो वो बोलती है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, निकल जाओ, मैं दोबारा नहीं बोलूँगी। फिर कुन गुस्से से सो को लेकर वहाँ से निकल जाता है। सो उसके पास जाके बोलती है, हे यंग मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हारे गेस्ट को निकाल दी यहाँ से। यंग बोलती है, कोई बात नहीं, तुमने मेरी बहुत ही मदद की है, अब ये जगह में बहुत ही ज़्यादा शांति होगा। ली बोलता है, ठीक है चलो चलते हैं। फिर वो उन दोनों के साथ अंदर चला जाता है। फिर कुछ देर के बाद वो सभी लोग ऑक्शन में पहुंच जाते हैं। तभी होस्ट बोलता है, मैं सभी को एक बात बताना चाहता हूँ, यह कॉपर का पॉट अभी तक क्लियर नहीं है कि ये असली है कि नकली है। फिर वो सब लोग बातें करने लग जाते हैं और बोलते हैं, क्या ये मजाक हो रहा है क्या। दूसरा आदमी बोलता है, अगर ऐसा बात है तो इसे ऑक्शन में क्यों रखा गया है। ली अपने मन में बोलता है, ये ऑरा तो फिनिक्स का ताकत है,
ये कॉपर के पॉट के अंदर फिनिक्स का स्पिरिचुअल पावर है। हालांकि ये इतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन ये काफ़ी है मेरे डिवाइन स्टोन को एक्टिवेट करने के लिए। तभी होश चिल्लाते हुए बोलते हैं इसका स्टार्टिंग प्राइस 1 मिलियन है। ये सुनकर वहाँ के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं क्या ये मजाक चल रहा है क्या। तभी एक आदमी बोलता है तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि ये असली है कि नकली, फिर भी तुम इसे ऑक्शन में ले आए। दूसरा आदमी बोलता है अगर तुम इसे फ्री में भी दोगे फिर भी मैं नहीं लूँगा, तुम्हें क्या लगता है पैसे पेड़ में उगते हैं क्या। तभी एक लड़का बोलता है यंग मास्टर सॉन्ग, मैं यहाँ पर कॉपर पॉट के लिए आया हूँ, अगर आप इसे खरीद लिए तो मैं ली को मार डालूंगा। सॉन्ग बोलता है ठीक है। तभी ली बोलता है मैं बीट करता हूँ 1.1 मिलियन का। ये सुनकर वहाँ के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं कुछ आदमी अपने पैसे को ऐसे ही बर्बाद करता है। दूसरा आदमी बोलता है लगता है कि इसका दिमाग खराब हो चुका है, नॉर्मल लोग तो अपना पैसा ऐसा बर्बाद नहीं करेगा। तभी सॉन्ग चिल्लाते हुए बोलता है 5 मिलियन। तभी वहाँ के सभी लोग ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं ये क्या हो रहा है। यहाँ तक कि यंग मास्टर भी इसमें पैसे का बोली लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये खजाना असली है। सॉन्ग अपने मन में बोलता है ली मैं तुम्हें इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगा। ली बोलता है 10 मिलियन। फिर वो अपने मन में बोलता है तुम दाम बढ़ाना चाहते हो ना, चलो देखता हूँ कि तुम कितना बढ़ा सकते हो। तभी सॉन्ग बोलता है 20 मिलियन और वो लोग ऐसे ही दाम बढ़ाते रहते हैं। ली बढ़ाते हुए 70 मिलियन तक कर देता है। फिर वो चिल्ला के बोलता है क्या कोई और भी दाम बढ़ाएगा क्या। एक लड़का बोलता है हे मास्टर सॉन्ग प्लीज़ जल्दी खरीद लीजिए इसे। सॉन्ग बोलता है चिंता मत करो, तुम ली के बारे में इतना सोचो मत, जब तुम इसे मार डालोगे ये कॉपर पॉट तुम्हारा हो जाएगा। फिर वो अपने मन में बोलता है ली तुम्हें पैसा खर्च करने में बहुत ही मज़ा आता है ना, चलो आज मैं तुम्हारा सभी पैसा को ख़त्म कर देता हूँ। यंग बोलती है हे ली क्या ये सही में बहुत ही कीमती है क्या। फिर सीओ बोलती है हे यंग तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मास्टर सब कुछ सोच समझ के करते हैं, उसके अलावा अगर इनके पास पैसे नहीं है तो मैं दूंगी। यंग बोलती है ये मेरा ऑक्शन है तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इनके लिए पैसा दे दूंगी। सीओ बोलती है ये नॉर्मल बात है, जब स्टूडेंट अपने मास्टर को प्रेजेंट देता है तो प्लीज़ इसमें कुछ मत बोलो। ली बोलता है तुम दोनों बहुत ही अच्छे हो, लेकिन मेरे पास पैसे अभी भी काफ़ी है। तभी हो चिल्लाते हुए बोलता है सभी लोग यहाँ पर देखो, ये ब्लैक गोल्ड वुड है, इसका दूसरा नाम भी है ड्रैगन वुड। ऐसा बोला जाता है कि इसे ग्रो होने के लिए 1000 साल लगता है और इसे ब्लैक गोल्ड कलर में चेंज करने के लिए 1 लाख साल लगता है। इसकी मदद से इविल लोग को दूर भगाते हैं और यहाँ तक कि ये पूरे लैंड को भी साफ कर सकता है और इसका स्टार्टिंग प्राइस 6 मिलियन है। ये सुनकर वहाँ के सब लोग बातें करने लग जाते हैं और बोलते हैं ये तो डिवाइन आइटम लग रहा है। दूसरा आदमी बोलता है अभी का समय में क्या इस बारे में लोग विश्वास करते हैं क्या। तीसरा आदमी बोलता है लेकिन ये वाइंग क्लैन का ऑक्शन है तो इसे ऑक्शन में लाना कोई मतलब होगा इसका, और मुझे नहीं पता कि ये 100% सही है कि नहीं। तभी ली बोलता है 100 मिलियन। ये सुनकर वहाँ के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं क्या एक लकड़ी को खरीदने के लिए 100 मिलियन लगा दिया, ये तो अपने पैसे को आग में जला रहा है। तभी सॉन्ग चिल्लाते हुए बोलता है 200 मिलियन और अपने मन में बोलता है ली अब तुम गए, अब तुम अपना दाम बढ़ा सकते हो। लेकिन ली उसका दाम बढ़ाता नहीं है। सॉन्ग अपने मन में बोलता है क्या ये तो इसका दाम बढ़ा नहीं रहा है। सो वो बोलती है हे मास्टर हम लोग तो यहाँ पर ब्लैक वुड खरीदने आए थे, आप सॉन्ग को खरीदने क्यों दिए, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप मुझसे मांग सकते थे। ली बोलता है चिंता मत करो ये मेरा प्लान के हिसाब से है। फिर कुछ देर के बाद वो ऑक्शन ख़त्म हो जाता है। ली वहाँ से जाते हुए अपने मन में बोलता है मुझे वापस जाकर ये कॉपर पॉट को एक्टिवेट करना होगा जिससे मैं अपना टाई क्यूआई को रिकवर कर सकूँ। फिर वो बोलता है तुम दोनों अब मेरा पीछा करना बंद करो, मुझे अभी अकेले घर जाना है। वो लोग एक दूसरे को देख के बोलते हैं ठीक है। फिर कुछ देर के बाद ली अपने घर पहुंच जाता है और बोलता है मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें कैसे खोजूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर आ जाओगे। सॉन्ग बोलता है मैं यहाँ पर कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए, तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम मेरा 200 मिलियन को बर्बाद कर दिए, वो भी ये लकड़ी का टुकड़ा को खरीदने के लिए। तुम्हें पता ही है तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, तो अच्छा होगा कि तुम मेरा 200 मिलियन निकालो और वो कॉपर का पॉट, फिर मैं तुम्हें जल्दी मार डालूंगा। ली बोलता है मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, तुम यहाँ पर आ चुके हो, अब तुम्हारा आत्मा यहाँ से गायब हो जाएगा। सॉन्ग बोलता है सही में तुम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा समझ रहे हो, मुझे समझ में नहीं आता है कि तुम इतना कॉन्फिडेंट लाते कहाँ से हो। तभी जैंग बोलता है हे तुम ली हो ना, तुम्हें याद है पियान को मारने के लिए जो आदमी गया था। ली बोलता है मैं तुम्हारे जैसे बेकार लोगों को याद नहीं रखता हूँ। जैंग बोलता है वो मेरा छोटा भाई था और तुमने उसे मार डाला है, अब मैं तुम्हें मारकर उसका बदला लूँगा।
फिर वो ली पर हमला कर देता है। ली उसे एक जोर से थप्पड़ मारता है और बोलता है तुम्हारे पास बस इतना ही ताकत है और तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे घर में आ गए। वो आदमी शॉक्ड होकर अपने मन में बोलता है ये नामुमकिन है, मैं तो आउटर स्टेन का एक्सपर्ट हूँ, ये मेरे फुल फोर्स अटैक को कैसे ब्लॉक कर पाएगा। रुको, क्या ये ग्रैंड मास्टर है क्या? नहीं, ये तो बहुत ही ज़्यादा जवान है, ग्रैंड मास्टर बनना तो नामुमकिन वाला बात है इसके लिए। फिर वो चिल्ला के बोलता है अब मरो। फिर वो उस पर हमला कर देता है। तभी ली उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है तुम अभी भी लड़ना चाहते हो क्या? फिर वो उसका हाथ को तोड़ने लग जाता है। वो आदमी शॉक्ड होकर बोलता है तुम तो ग्रैंड मास्टर कल्टिवेटर हो, ये मेरा गलती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ली बोलता है ठीक है, जैसा तुम बोलो। फिर वो एक ही पंच में उसे मार डालता है और बोलता है तुम मेरा इंसल्ट किए और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगा? सॉन्ग ये देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, बोलता है ये कैसे हो सकता है? हे तुम लोग किसका इंतज़ार कर रहे हो, इसे मार डालो। ली बोलता है मैं तुम लोगों को इतना अच्छा मौका दिया हूँ, लेकिन तुम लोगों का कुछ होने वाला नहीं है। तभी वो लोग बंदूक से शूट करने लग जाते हैं। सॉन्ग बोलता है मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा बुलेट से बच पाओगे क्या? अब मरो तुम। ली सील को एक्टिवेट करके वो सभी बुलेट को रोक देता है और सील की मदद से उन सभी को मार डालता है वहीं पर। सॉन्ग घबराते हुए बोलता है प्लीज़ मेरे पास मत आना, तुम असल में हो कौन? फिर वो उस पर बंदूक चला देता है। ली बोलता है तुम वैसे भी मरने वाले हो, ये जानकर तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। फिर वो गोली से उसे वहीं पर मार डालता है। ली वो लकड़ी उठा के बोलता है चलो मुझे ड्रैगन वुड मिल गया है, आखिरकार अब मैं ग्रेट फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर पाऊंगा। आज मुझे ऑक्शन में कॉपर पॉट और ड्रैगन वुड मिल गए हैं, मैं पक्का बोल सकता हूँ कि ये अर्थ में कुछ हो रहा है। लगता है कि यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी का ज़्यादा ही हो गया है। फिर कुछ देर में वो स्पिरिचुअल फॉर्मेशन बना लेता है और बोलता है ये मिशन मेरे लिए, अब स्पिरिट गैदरिंग का ग्रेट फॉर्मेशन होगा, ये स्कूल का इस्तेमाल मैं सेंटर की तरह करूँगा। उसके बाद मैं फॉर्मेशन का लंबाई माउंटेन तक ले जाऊँगा। अगर मैं किसी भी तरह वो फॉर्मेशन को उतना बड़ा बना दिया तो यहाँ पर बहुत सारा स्पिरिचुअल पावर इकट्ठा होगा और यहाँ पर धीरे धीरे स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ जाएगा। जो सुबह मेरे लिए जेमस्टोन लाई थी वो इस दुनिया का सबसे हाई ग्रेड है, लेकिन मेरे लिए ये कुछ भी नहीं है, मैं ये फॉर्मेशन को और ज़्यादा बढ़ा नहीं सकता हूँ। हालांकि यहाँ पर नॉर्मल लोग रहते हैं तो उन लोगों का ज़िंदगी आराम से 150 साल तक बढ़ जाता। हेवनली फ्यूजन का यही असर होता है, जैसे कि हर कल्टीवेशन रिम के सेक्टर में होता है। फिर वो वापस घर में आ जाता है और बोलता है तुम लोग का इतना हिम्मत, मेरे घर में आकर मुझ पर हमला करने का हिम्मत कर रहे थे, अब तुम लोग यहीं पर मरोगे। जो भी हो, अब समय आ गया डिवाइन स्टोन को एक्टिवेट करने का। इसका इस्तेमाल करके मैं बेसिक कल्टीवेशन आराम से कर लूँगा। मेरे पिछले जन्म में जब मैं इमॉर्टल बना था तब मुझे ये डिवाइन स्टोन मिला था। उस समय मैं इसका इस्तेमाल अपने कल्टीवेशन को सपोर्ट करने में नहीं किया था, लेकिन ये अभी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका इस्तेमाल करके मैं डिवाइन बॉडी टेक्निक को कल्टीवेट कर लूँगा। फिर वो जेमस्टोन को पॉट में डालकर कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है। फिर कुछ देर के बाद ली पॉट को देखते हुए बोलता है मुझे नहीं लगा था कि फिनिक्स को कोई कॉपर पॉट में सील करके रख सकता है। उसके अलावा ये बहुत ही समय से सील किया हुआ है, इसलिए ये पहले से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन इसके पास इतना एनर्जी है कि ये डिवाइन स्टोन को एक्टिवेट कर सकता है। फिर वो उसे पकड़ के अपने चेस्ट में रख के एब्जॉर्ब करने लग जाता है और बोलता है ये डिवाइन स्टोन एक्टिवेट होने के बाद बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। इसने मेरा टाओ जीवान एनर्जी को कंज्यूम कर लिया था, ये पूरी तरीके से बढ़ गया है, अब ये ओवरफ्लो हो रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग ये बात है कि ये डिवाइन स्टोन असल में एक डिवाइन टेक्निक है। ये डिवाइन स्टोन का तो आई डिवाइन टेक्निक है। मैं इसे कल्टीवेट करके एक फेयरी चाइल्ड बन गया हूँ। ये आई डिवाइन टेक्निक को तभी अपग्रेड कर सकता हूँ जब मेरे पास इमॉर्टल स्पिरिट और इमॉर्टल सोल होंगे। मैं फिनिक एनर्जी को बहुत ही ज़्यादा कम समझ लिया था। चलो देखता हूँ कि ये फेयरी चाइल्ड का कितना ताकत है, इसे इतना ताकतवर क्यों बोला जाता है। फिर अचानक से वो पॉट से एक बड़ा सा फिनिक्स निकल आता है। ली बोलता है ये तो असल में एंशिएंट फिनिक्स स्पिरिचुअल एनर्जी है और ये फिनिक्स का असली आत्मा है। फिर वो अपना सील का इस्तेमाल करके उसे जकड़ लेता है और चिल्लाते हुए बोलता है मेरे सामने झुको, अगर तुम फिनिक्स की आत्मा भी हो फिर भी तुम मेरे टाई एनर्जी को हरा नहीं सकते हो। फिर वो फिनिक्स उसका बात मान लेता है। ली वो फिनिक्स को बोलता है अब तुम्हें मेरा मदद करना होगा फॉर्मेशन बनाने में, अब जल्दी से स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करो जिससे मेरा कल्टीवेशन लेवल और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा आगे चल के। फिर वो फिनिक्स सर हिलाते हुए हाँ बोलता है। ली बोलता है तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें रोकने वाला नहीं हूँ।
लेकिन तुम्हें याद रखना होगा कि तुम्हें माउंटेन के आसपास रहना होगा। फिर वो फिनिक्स वहाँ से माउंटेन की ओर निकल जाता है। ली बोलता है चलो देखता हूँ कि ये फिनिक्स क्या देखता है। तभी वो फिनिक्स की आंखों से देखता है कि कुछ लोग एक आदमी पर हमला कर रहे होते हैं। ली अपने मन में बोलता है सो फैमिली तो मुसीबत में है। तभी उसी समय वहाँ पर सो आ जाते हुए बोलती है हे टीचर। ली बोलता है ठीक है चलो चलते हैं। सो शॉक्ड होकर बोलती है लेकिन कहाँ जाना हमें। ली बोलता है सो फैमिली मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद किया है, जबकि वो मुसीबत में है तो मेरा काम बनता है उनकी मदद करना। सो बोलती है आपका शुक्रिया मास्टर। फिर वो अपने मन में बोलती है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि टीचर को कैसे पता चल जाता है कि मैं यहाँ पर किस लिए आई हूँ। फिर वो लोग सो फैमिली की ओर जाने लगते हैं। सो बोलती है टीचर नी फैमिली सो फैमिली का कॉम्पिटिटिव है और बिजनेस के मामले में हमारा ऐसे ही बहस होता रहता है। एक बार तो नी फैमिली हमारी इंपॉर्टेंट ट्रक पर हमला कर दिया था और उसी के चक्कर में नी फैमिली का छोटा बेटा मर गया था। फिर उसके बाद हमारे फैमिली के ऊपर वो और भी ज़्यादा नफरत करने लग गया। नी फैमिली ने ग्रैंडपा को मारने के लिए बहुत सारे लोगों को भेजे थे। आपको तो पता ही होगा जब हम लोग पहली बार मिले थे वो लोग उस समय भी हमला किए थे, लेकिन 1 साल के बाद वो लोग ग्रैंडपा से कोई भी बदला नहीं लिया। हालांकि कुछ दिन पहले वो लोग हमारे घर आए थे। हमारे पास स्पेशल फोर्स है फिर भी वो लोग उसे रोक नहीं पाए। उसके सामने तो एक बुलेट भी काम नहीं कर रहा था और हमारा सभी बॉडी गार्ड का हालत अभी बहुत ही ज़्यादा खराब है। ली अपने मन में बोलता है सॉन्ग के साथ जो लड़का था वो बोल रहा था कि जिसे मैं मारा था वो उसका छोटा भाई है, जिसका मतलब वो लड़का भी नी फैमिली से था। सो वो बोलती है अगर मार्शल आर्टिस्ट वहाँ पर नहीं पहुँचते तो मुझे नहीं लगता है कि ग्रैंडपा अभी बचे होते। और वो लोग बात करके एक अपॉइंटमेंट किए जहाँ पर शोडाउन होगा, इसलिए ग्रैंडपा मुझे आपको लेने के लिए यहाँ पर भेजे हैं। ली अपने मन में बोलता है ये प्लैनेट में एक बुलेट को रोक पा रहा है। इसे देख के लग रहा है कि बुलेट को रोकना बहुत ही बड़ा बात है। उसके अलावा मेरे पास एक मौका है ये पता करने का कि अर्थ का मार्शल आर्ट का ताकत कितना है। ली बोलता है ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं वहाँ पर जाऊँगा। सो वो बोलती है आपके होते हुए हमारा फैमिली अब सुरक्षित होगा। फिर कुछ देर के बाद वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ग्रैंडपा बोलता है हे मास्टर ली मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, प्लीज़ अंदर चलिए। वो बैटर रात के 11 बजे होने वाला है सी के करीब। आपके साथ यहाँ पर सीओ रहेगी, मुझे बहुत ही काम करना है, अब मैं चलता हूँ। तभी वहाँ पर साओ आ जाता है बोलता है हे कजिन मैं सुना हूँ कि हमारे घर में वही कमीना आया है, यह हमारे फैमिली का मैटर है, तुम इस कमीने इंसान से मदद क्यों मांग रही हो। मेरे मास्टर यहाँ पर आने वाले हैं, वो आराम से सभी प्रॉब्लम को ठीक कर देंगे, यह लड़का तुम्हें बेवकूफ़ बनाकर पैसे लेगा। सो वो बोलती है हे साओ शांत हो जाओ, मास्टर ली मेरे इंपॉर्टेंट गेस्ट है, प्लीज़ इसके बारे में कुछ मत बोलो। फिर साओ उसके पास जाके बोलता है हे ली तुम मेरे साथ लड़ो, अगर तुम हार गए तो तुम्हें ये सिटी को छोड़ के जाना होगा। ली बोलता है मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ निकल जाओ। साओ गुस्से से बोलता है बाहर में जाओ, तुम अपने आप को अभी भी ताकतवर समझ रहे हो ना, मुझे पता है कि तुम नाटक कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई भी ताकत नहीं है। सो वो बोलती है हे कजिन तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से माफ़ी मांग लो नहीं तो तुम मरोगे। साओ बोलता है आज मैं ये कमीने को बहुत ही बढ़िया सबक सिखाऊंगा, ये मेरे से यंग छीनना चाहता है ना, मैं इसे मार डालूंगा आज। सीओ बोलती है हे साओ रुक जाओ। ली बोलता है ठीक है आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम किससे बात कर रहे हो। साओ बोलता है तुम हो कौन, तुम तो एक गाँव के लड़के हो, तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हो। तभी ली उसे एक जोर से थप्पड़ मार देता है और बोलता है तुम तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो। साओ बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझ पर अचानक से हमला कर दिए। चैन बोलता है वो ऐसी बात है। फिर वो उसे एक जोर से और थप्पड़ मार देता है, फिर वो उड़कर दूर फेंका जाता है। तभी साओ गुस्से से बोलता है आज मैं तुम्हें मारकर फेंक दूंगा। फिर वो ली पर हमला कर देता है पंच से और ली का पंच से उसका हड्डी वहीं पर टूट जाता है। साओ बोलती है टीचर प्लीज़ इसे माफ़ कर दीजिए, ग्रैंडपा और मेरे लिए इसका जान बख्श दीजिए। गाओ बोलता है तुम कमीने कहीं के, अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझे मार के देखो, फिर मेरा मास्टर तुमसे बदला लेकर आएगा। तभी ली एक एक करके उसका दोनों पाँव को तोड़ देता है। फिर वो उसका हाथ को तोड़ते हुए बोलता है तुम्हारी बहन के खातिर मैं तुम्हारा हाथ और पाँव को ही तोड़ रहा हूँ, तुम्हारा किस्मत बहुत ही बढ़िया है कि तुम्हारे पास इतना अच्छा बहन है। तभी सो चिल्ला के बोलती है सभी लोग यहाँ पर आओ और साओ को जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। तभी उसका ग्रैंडपा आकर देखता है तो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर वो ली के पास जाके बोलता है आपका शुक्रिया, मेरा पुता आपको इंसल्ट किया है, प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिए। ली बोलता है ठीक है कोई बात नहीं। तभी सिक्योरिटी आकर उसे कुछ बोल देता है। फैंग शॉक्ड होकर बोलता है क्या ली यहाँ पर आने वाला है, उन्हें यहाँ पर कौन बुलाया। सो बोलती है साओ बोल रहा था कि वो यहाँ पर आने वाला है। फैंग गुस्से से बोलता है ये पोता मेरा सही में बहुत ही बेकार है। फिर वो बोलती है हे टीचर प्लीज़ संभल के रहिएगा जैन से, वो मेरा कजिन का मास्टर है,
वो एक सेक्टर मास्टर है और उसका फौज बहुत ही ज़्यादा है और लोग उसे सुझाव का सबसे ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं। बहुत सारे लोग उनका डिसाइबल बनना चाहते हैं। वो ज़्यादातर डिसाइबल को लेते ही नहीं है। साहू उनका डिसाइबल बनना चाहता था, इसलिए मेरा ग्रैंडपा उसे एक बड़ा घर दिया था। फिर वो जाकर साहू को अपना डिसाइबल बनाया। तभी वहाँ पर सैंग आ जाता है, बोलता है, हे यहाँ पर क्या हुआ है और अचानक से ये साहू का हालत कैसे हो गया? तुम्हें देख कर ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे यहाँ पर देखकर दुखी हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ क्या? फैंग बोलता है, नहीं, आपको गलत फहमी हो रहा है। मैं आपको यहाँ पर देखकर शॉक्ड हो गया था। प्लीज़ आप यहाँ पर आकर बैठ जाइए। फिर सैन वहाँ पर जाकर बैठ जाता है और ली को देखते हुए बोलता है, अब ये मत बोलना कि मेरा डिसाइबल का हालत इसने ख़राब किया है। तभी एक लड़का बोलता है, बॉस यही लड़का है, इसने यंग और हमें बहुत ही बुरी तरीके से मारा था उस समय। जैंग बोलता है, मैं तुम्हें काफ़ी दिनों से खोज रहा हूँ और तुम यहाँ पर आकर आराम से बैठे हुए हो। तुमने मेरा बहुत सारे डिसाइबल पर हमला किया है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर तुम स्मार्ट हो तो अपना दोनों हाथ और पाँव को तोड़ दो और सभी के सामने मुझसे माफ़ी मांगो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम यहाँ से जा नहीं पाओगे। फिर वो अपने मन में बोलता है, ये कमीना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल लग रहा है, लेकिन इसका एटीट्यूड बहुत ही ज़्यादा डरावना है। जाओ का कल्टीवेशन बेस बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन ये आराम से इसे हरा दिया। यहाँ तक कि इसने मेरे दोनों डिसाइबल का ये हालत कर दिया है। अगर मैं कुछ नहीं किया तो मैं यहाँ पर रहने के काबिल नहीं रहूँगा। अगर मेरे सेक्टर में कोई सीखने नहीं आएगा तो मैं अपना मार्शल आर्ट सेक्टर कैसे खोलूँगा? ली बोलता है, ये लोग यंग के साथ है, ये लोग बुरा काम कर रहे थे, मैं सिर्फ इनका हाथ पाँव तोड़ा हूँ और इसे मारा नहीं हूँ। साहू मुझे बार बार मारने का कोशिश करता है, अगर सो मुझे नहीं रोकती तो मैं कब का उसे मार डालता। और उसके अलावा तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम मुझसे सवाल पूछने वाले होते कौन हो? तभी जैंग गुस्से से तलवार निकाल देता है, बोलता है, तुम कमीने कहीं के, तुम अपने आप को समझते क्या हो? फैंग बोलता है, हे सेक्टर मास्टर, प्लीज शांत हो जाइए और मेरा बात सुनिए। आपको तो पता ही होगा, नी एक आदमी को भेजा है हमें मारने के लिए, इसलिए मैं ली को अपना मदद के लिए बुलाया हूँ, तो प्लीज मेरे खातिर यहाँ पर मुकाबला मत करिए। जैंग बोलता है, ठीक है, जबकि तुम बोल रहे हो, मैं पहले नी फैमिली को हराऊंगा, फिर ये कमीने को सबक सिखाऊंगा। उसके अलावा ये हमारी क्या मदद कर सकता है? मैं यहाँ पर सो फैमिली का परेशानी को ख़त्म करने आया हूँ, जबकि मैं साहू का मास्टर हूँ, तो मेरा ये काम है तुम्हारी मदद करना। फैंग बोलता है, लेकिन ये तो। तभी जैंग बोलता है, क्या तुम भूल गए हो मैं सुझाव का सबसे ताकतवर इंसान हूँ और तुम ये बोल रहे हो कि ये लड़का बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है क्या? ली बोलता है, ठीक है, तुम ही मदद करना इसका। फैंग बोलता है, ठीक है, सब कुछ ठीक हो गया है, अब हम लोग चलते हैं वहाँ पर। फिर कुछ देर के बाद हमें सन पैवेलियन में दिखाया जाता है। वो बोलती है, हे कुन, यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों हैं? और तुम ये भी बोल रहे थे कि हम लोग यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए आए हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग कैसे बदला लेंगे। कुन बोलता है, तुम्हें याद है ना, मैंने नी फैमिली के बारे में बताया था तुम्हें, आज वो लोग सो फैमिली को तबाह करने वाले हैं। वो बोलती है, क्या नी फैमिली सही में इतना ज़्यादा ताकतवर है कि वो सो फैमिली को तबाह कर देंगे? कुन बोलता है, हाँ बिल्कुल, चलो चलते हैं, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है।